मेरे हिसाब से इनको ठुकरा के मेरा प्यार क्लब का सीईओ होना चाहिए था। अच्छा जी, हमने इस चैनल पे काफ़ी बार एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है जिसको आप कहते हैं जेनेटिक एलीट, या फिर जिसके एलीट लेवल के जेनेटिक्स होता है। यानी जब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग में तो जाहिर है इट मीन्स मसल बिल्डिंग, यानी एक शख्स की, एक बॉडी बिल्डर की कितनी अच्छी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी है दूसरे बॉडी बिल्डर के मुकाबले, वेदर नेचुरल वेदर इनहेंस्ड। इसके अलावा अगर हम पावर लिफ्टिंग में बात करें तो फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, कौन कितना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है दूसरे कंपेटिटर्स के मुकाबले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस भी इनफैक्ट बहुत से केसेस में जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ही इज अ जेनेटिक एलीट इन एजिंग। इनका नाम है चोंडो टेन, और इस वक्त अगर आप इन्हें देखें, सो बेस्ड ऑन हिज फिजिक, बेस्ड ऑन हिज लुक्स, बेस्ड ऑन हिज स्किन क्वालिटी, आप ये कहोगे कि ये बंदा एट मोस्ट अपने 30s में होगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये इंसान इस वक्त 55 साल की उम्र का है, और इस एज में जो फिजिक ये कैरी कर रहा है, फुल 6 पैक एब्स विद डीप एप कट्स, विजिबल सेरेटस, विजिबल ऑब्लिक्स, सेपरेटेड डेल्ट एंड ट्रैप्स, वेस्कुलैरिटी, सिंगल डिजिट बॉडी फैट, ये बॉडी कॉम्पोजिशन और मसल मास लोग अपनी जवानी में अचीव नहीं कर पाते। लेकिन आप इमेजिन करें कि कितना डेडिकेटेड बंदा है ये, कि 55 साल की उम्र में भी ऐसी इंप्रेसिव फिजिक कैरी कर रहा है। ये एक फोटोग्राफर भी रह चुके हैं और इस टाइम एक्टिंग, डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग में भी इंगेज्ड हैं। यहां ये मेंशन करते हैं, एज मच एज जीन डज प्ले अ पार्ट, इट मैटर्स द मोस्ट हाउ एंड व्हाट वी डू एवरी डे। देयर इज नो फिक्स रूल हाउ वी शुड थिंक or behave just because we are of a certain age. How many more excuses can we give to ourselves? We all have the power to decide how we want to be when we get old. And to be honest, this is a very impressive message. And the good thing is, he knows that he has great genetics. Anyhow, इनको देख के अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है तो वो है इनकी स्किन क्वालिटी। Even if you look at his face, नो वन कैन इमेजिन कि ये इंसान 50 साल से ऊपर की उम्र का है। बहुत से लोग दुनिया जहां के स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करके भी इवन अपनी 40s में भी ऐसे नहीं दिख पाते। लेकिन जब हम चोंडो टेन की बात करते हैं, सो 55 साल की उम्र में ही इज लिटरली लिविंग अ लाइफ ऑफ समवन इन हिज 30s। जब आप इनके बॉडी स्टैट्स देखते हैं तो ये एक वेबसाइट है द स्ट्रेट्स टाइम्स, यहां इन्हें फीचर किया गया था और यहां पे इनकी मेंशन हाइट है 1.85 मीटर्स, यानी दिस इज लाइक अराउंड 6 फुट 1। अच्छा, बॉडी वेट यहां पे लिखा है 78 kg, जो कि लगभग 170 पाउंड के आसपास होता है, और इनका वेट जाता है अराउंड 82 kg तक, यानी अराउंड 180 पाउंड्स। इसी वेबसाइट पे मेंशन है इनकी उस दिन की ब्रेकफास्ट रूटीन जो कि इन्होंने इंटरव्यूअर के साथ किया था। यहां पे मेंशन है 6 एग्स, इनफैक्ट 6 पोच्ड एग्स, अच्छा फिर स्लाइस ऑफ फ्रेंच टोस्ट और वेजीज, इनफैक्ट ग्रिल्ड वेजीज। फिर आगे इंटरव्यूअर पूछती है, डू यू डाई योर हेयर, जिस पे चोंडो रिप्लाई करते हैं, यस ऑफ कोर्स। 55 साल की उम्र में अगर इंसान डाई नहीं करेगा तो कब करेगा। सो इस एज में ऐसी बॉडी कॉम्पोजिशन लिटरली मीन्स गिफ्टेड। इसको आप कहते हैं एलीट 1 in a billion जेनेटिक्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजिंग। इवन अगर इस फोटो को आप साइड बाय साइड कंपेयर करें फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग से, सो बोथ ऑफ देम आर प्रीटी क्लोज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कंडीशनिंग। लेकिन फरहान का स्टेचर दैट इज उनकी हाइट शॉर्ट है कंपैरेटिवली चोंडो के, जिनकी हाइट अराउंड 6 फुट 1 है। इसके अलावा भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर वॉज अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज, जबकि इस फोटो में चोंडो 53 साल की उम्र के हैं, बट स्टिल ही लुक्स वे यंगर देन 40-year-old फरहान अख्तर। 51 साल की उम्र में ये मेंस हेल्थ पे भी फीचर हुए थे, और बॉडी कॉम्पोजिशन और मसल मास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा ही लुक्स प्रीटी सिमिलर। अच्छा, ये है अक्टूबर 2017 और यहां मेंशन है दैट्स मी एट 19 years old, यानी ये फोटो होगी अराउंड 1980s की, समवेयर अराउंड 1985-1986। फिर एक साल पीछे चलें, उम्र 50, और लिटरली ये बंदा मिड 20s का लग रहा है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान एक्सपेंसिव ग्रोथ फैक्टर्स यूज करेगा
तो ऐसी फेयरनेस, फ्रेशनेस और लॉन्जेविटी अचीव की जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं। इवन अगर आप एग्जैक्टली वही स्किन केयर रूटीन अडॉप्ट करें जो चोंडो 10 इस वक्त कर रहे हैं, या फिर वही सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, या फिर वही ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें जो कि एग्जैक्टली बैंग ऑन हो, सिंक्रोनाइज्ड हो विद चोंडो 10, या फिर आप दुनिया के महंगे से महंगे तरीन ग्रोथ फैक्टर्स का ही इस्तेमाल क्यों ना कर लें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कुदरत का मुकाबला आप नहीं कर सकते। और ये है फैब 2015 की। इवन लेग्स भी वेल डेवलप्ड हैं और बॉडी फैट कॉम्पोजिशन और साइज के हिसाब से ही लुक सिमिलर। मेरे हिसाब से इनको ठुकरा के मेरा प्यार क्लब का सीईओ होना चाहिए था। बिकॉज देखिए, जब हम बॉडी फैट कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, जब हम मसल मास की बात करते हैं, स्पेशली 55 साल की उम्र में, सो ये जो फेयरनेस है, ये जो फ्रेशनेस है, ये जो ग्लो स्किन है इनकी, स्पेशली एट एज 55, दिस इज लाइक प्रीटी कमेंडेबल। क्योंकि देखें, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही लाइक ही इज अ टॉप नॉच सेलिब्रिटी और एक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, और जहां पे हमें पता है कि जी दुनिया जहां के ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स, HRT, TRT, हर चीज वो लोग इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेंटेन देयर फिजिक एंड जस्ट टू मेंटेन देयर स्किन क्वालिटी। इवन अगर आप चोंडो की एज ग्रुप के लोग बॉलीवुड में देखें, सो आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि चोंडो लुक्स वे मोर यंगर देन गाइज इवन लाइक शाहरुख खान। इवन अगर आप आमिर खान की बात करते हैं, सो उनको भी कंपैरिजन में देयर इज लाइक अ डे एंड नाइट डिफरेंस। फॉर अ गाय लाइक जॉन, जमीन और आसमान का लिटरली फर्क है। जबकि इन सारे कंपैरिजंस में मोस्ट सेलिब्रिटीज आर ऑन समथिंग। लेकिन जब आप टाइगर से कंपेयर करते हैं, सो हियर इज ए टाई, यानी अ गाय इन हिज 50s is actually competing with someone in his 30s, especially when it comes to looking younger. Even अगर आप कंपैरिजन पर्पस के लिए इस फोटो को देखें, तो ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन है कि किस तरह चोंडो 10 ने एजिंग एक्सपीरियंस की है। लेफ्ट पे जो पिक्चर है ये है 1993 की, यानी ये वो टाइम है व्हेन ही वाज अराउंड 26 ईयर्स ऑफ एज। जबकि सेंटर वाली फोटो में इनकी उम्र मेंशन है 34 साल। जबकि मुझे पर्सनली लेफ्ट और सेंटर वाली जो फोटो है ये एक ही टाइम फ्रेम की लग रही है, लेकिन हकीकत ये है कि एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों फोटोज में तकरीबन 8 साल का है। जबकि राइट वाली फोटो में चोंडो इज एक्चुअली 50 ईयर्स ऑफ एज। सो दिस इज इम्प्रेसिव टू बी ऑनेस्ट। अब प्लीज मुझसे कोई ये मत पूछना कि ये बंदा नेचुरल है या नहीं है, क्योंकि देखिए इन चीजों में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि वेदर दिस गाय इज ऑन समथिंग और नॉट। क्योंकि देखिए, अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान हो बेस्ड ऑन हिज एज दैट इज 55, इस लेवल की लीननेस ईयर राउंड, वो भी इतने मसल मास के साथ, आप इजिली कह सकते हो कि ऑफ कोर्स दिस इज एट लीस्ट ऑन TRT। लेकिन जब हम अ गाय लाइक चोंडो इनकी बात करते हैं, तो इवन इन हिज 50s ये बंदा अपने 30s के लोगों से compete कर सकता है इजिली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लुकिंग यंगर। सो दिस इज द लेवल ऑफ ब्लेस्ड जेनेटिक्स दिस गाय लिटरली हैज। और इनफैक्ट इस एज में, जैसे कि मैंने कहा, बेस्ड ऑन द साइज एंड द बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन या इनफैक्ट बॉडी फैट कॉम्पोजिशन, आराम से आप कह सकते हैं TRT। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि बंदा इतना ब्लेस्ड है स्किन क्वालिटी के हिसाब से, फेयरनेस के हिसाब से, इवन फुल हेड ऑफ हेयर, सो मे बी हो सकता है कि जिस तरह से द वे हिज जेनेटिक्स आर रिस्पॉन्डिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजिंग, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि मे बी he is not on something. In fact, this guy is in fact freaking natural. क्योंकि देखिए, जब हम जेनेटिक आउटलायर्स की बात करते हैं, everything is freaking possible. मुझे याद है एक इंसान ने, I think he was in mid 30s, like 36, 37, उसने अपना ब्लड वर्क भेजा था, and you won't imagine it was over 1200 nanograms per deciliter. So 1200 nanograms per deciliter is like over the roof. स्पेशली फॉर समवन, ऐसा नहीं है वो अपने मिड 20s में था, ही वाज इन मिड 30s, सो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सो दैट इज द रीजन मैं कहता हूं कि यस, देयर आर जेनेटिक आउटलायर्स प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड द अर्थ। सो इन दैट केस मे बी फॉर अ जेनेटिक एलीट, especially when it comes to aging, just like Chondu 10, so maybe he's not on anything, maybe, but again, at the end of the day, maybe. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.